हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के फिजिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण पर्सन को देखेंगे जो आपका फिजिक्स का है और ये पर्सन ऐसे महत्वपूर्ण है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये पर्सन जो है ना आपका ये फिजिक्स का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग अत्यंत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू सारे प्रश्न बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है ना फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का पहले प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कर रहा है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है क्या कोण आई बराबर आर बटे 2 होता है, या फिर आई बटे 2 बराबर कोण आर होता है, या फिर कोण आई बराबर कोण आर होता है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कोण आई बराबर 2 कोण आर होता है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई जो होता है ना कोण आर के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार ये प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दोनों प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम का अपूर्णांक होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया साइन आई अपन साइन आर, या फिर साइन आर अपन साइन आई। और ऑप्शन सी में आपका दिया साइन आई गुना साइन आर। और ऑप्शन डी में आपका दिया साइन आई भागा साइन आर। तो दोस्तों किसी भी पारदर्शी माध्यम का जो अपूर्णांक होता है ना साइन आई अपन साइन आर होता है, यानी कि आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं ये जो है ना किससे संबंधित है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है ना ये स्थिरांक होता है, या फिर साइन आर अपॉन साइन आर स्थिरांक के बराबर होता है। और ऑप्शन सी में आपका दिया साइन आई बराबर साइन आर। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ साइन आई जो है ना लेस देन होगा साइन आर का। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है ना स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई होता है ना ये साइन आर के बराबर होता है, यानी कि ये स्थिरांक होता है, यानी कि किसी भी खास दो माध्यम के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है स्थिर रहता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि निम्न में से किस द्रव्यणात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जल का, या फिर केरोसिन का, और ऑप्शन सी बेंजीन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ एल्कोहल का। तो दोस्तों ये बेंजीन का जो है ना अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश की चाल में परिवर्तन, या फिर प्रकाश की ऊर्जा में परिवर्तन, और ऑप्शन सी माध्यम का घनत्व में परिवर्तन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या होता है कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अपसारी दर्पण, या फिर समसारी दर्पण, और ऑप्शन सी अभिसारी दर्पण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवतल दर्पण को जो है ना अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक जगह जमा करती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया समसारी दर्पण, या फिर अपसारी दर्पण, और ऑप्शन सी अभिसारी दर्पण, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, और दोस्तों उत्तल दर्पण को जो है ना हम लोग अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कर रहा है कि अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में आपका जो समसारी लेंस, या फिर
अपसारी लेंस और ऑप्शन सी अभिसारी लेंस और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस को जो है ना अन्य नाम से हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया समसारी लेंस या फिर अपसारी लेंस और ऑप्शन सी अभिसारी लेंस और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये जो है ना लेंस की बात हो रहा है, तो उत्तल लेंस को जो है ना हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि दीर्घ दृष्टि दोष को उत्पन्न होने के कारण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया नेत्र गोलक का लंबा होना या फिर नेत्र गोलक का छोटा होना और ऑप्शन सी समंजन क्षमता का घटना और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का जो मुख्य और मेन कारण होता है ना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है और लास्ट में आप लोग को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि नेत्रदान नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति या फिर दमा से पीड़ित व्यक्ति और ऑप्शन सी है उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्ति और ऑप्शन डी में आपका दिया मस्तिष्क सोच से पीड़ित व्यक्ति। तो दोस्तों नेत्रदान जो है ना वो व्यक्ति नहीं कर सकता है जो मस्तिष्क सोच से पीड़ित व्यक्ति होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नेत्रदान कर सकता है, यानी कि कौन जो है ना नेत्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति या फिर हैजा से पीड़ित व्यक्ति और ऑप्शन सी है तानिका सोच से पीड़ित व्यक्ति और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लुकियामिया से पीड़ित व्यक्ति। दोस्तों नेत्रदान वो कर सकता है जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा हैजा से पीड़ित व्यक्ति और तानिका सोच से पीड़ित व्यक्ति और लुकियामी से पीड़ित व्यक्ति जो है ना नेत्रदान नहीं कर सकता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया लाल या फिर पीला और ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी में आपका दिया बैंगनी। तो दोस्तों बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है ना सबसे अधिक होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम बताना है कि किसका अपवर्तनांक जो है ना सबसे कम होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल रंग का या फिर पीला रंग का और ऑप्शन सी हरा रंग का और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नीला रंग का। तो दोस्तों ये लाल रंग का अपवर्तनांक जो है ना सबसे कम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से गुजारने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे कम झुकता है, यानी कि सबसे कम विचलित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न जो है ना बार बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया पीला का या फिर नीला का और ऑप्शन सी हरा का और ऑप्शन डी में आपका दिया लाल का। तो दोस्तों आप लोग को बता देते जो लाल रंग होता है ना इसका विचलन सबसे कम होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, यानी कि सबसे अधिक झुकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नारंगी या फिर हरा और ऑप्शन सी बैंगनी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पीला। तो दोस्तों ये बैंगनी रंग का विचलन जो है ना सबसे अधिक होता है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकीर्णन या फिर अपवर्तन और ऑप्शन सी है परावर्तन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विक्षेपण। तो दोस्तों आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है ना ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम के कारण क्या होता है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इंद्रधनुष का बनना क्या होता है प्राकृतिक घटना होता है जो ये वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अपवर्तन के कारण
या फिर परावर्तन के कारण, और ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ प्रकीर्णन के कारण। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इंद्रधनुष हमें जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि तारों का टिमटिमाने का कारण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया वायुमंडलीय अपवर्तन, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन, और ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों तारे का जो टिमटिमाने का जो मुख्य कारण होता है ना प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है कि तारे का जो वास्तविक स्थिति होता है इसको हम लोग नहीं देखने पाते हैं, जबकि बदलती हुई स्थिति या फिर आभासी स्थिति को देखने पाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर निम्न में से कौन है। तो दोस्तों 1 मिली एम्पियर जो बराबर होता है ना किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 10 के पावर -1 एम्पियर के, या फिर 10 के पावर -2 एम्पियर की, और ऑप्शन सी है 10 के पावर -3 एम्पियर की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 10 के पावर -6 एम्पियर के। तो दोस्तों 1 मिली एम्पियर जो बराबर होता है ना 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स के बीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पियर धारा है। ऑप्शन ए में आपका दिया 10 के पावर -3 एम्पियर, या फिर 10 के पावर -6 एम्पियर, और ऑप्शन सी 10 के पावर 3 एम्पियर, और ऑप्शन डी में आपका दिया 10 के पावर 6 एम्पियर। तो दोस्तों 1 माइक्रो एम्पियर जो बराबर होता है ना आपका 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को। देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया वोल्ट मीटर से, या फिर एमीटर से, और ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर से, और ऑप्शन डी में आपका दिया इलेक्ट्रिक मीटर से। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट को जो है ना किस यंत्र से मापा जाता है, एमीटर से जो है ना मापा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि माइक्रो एम्पियर वाले विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया एमीटर से, या फिर वोल्टमीटर से, और ऑप्शन से गैल्वेनोमीटर से, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों माइक्रो एम्पियर वाले विद्युत धारा को जो है ना एमीटर से ही मापते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या करा है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया वोल्ट मीटर का, या फिर वोल्टामीटर का, और ऑप्शन से गैल्वेनोमीटर का, और ऑप्शन डी में आपका दिया इलेक्ट्रिक पावर का। तो दोस्तों किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए जो है ना किसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया श्रेणी क्रम में, या फिर समांतर क्रम में, और ऑप्शन सी है किसी भी क्रम में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में जो एमीटर को लगाया जाता है ना श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें 30 मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को आप लोगों को बता रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा आपको जो ना रिवीजन करने में बहुत ही सरल होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कांच की छड़ को रेशम द्वारा रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न आवेश होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका धन आवेश होता है, या फिर ऋण आवेश होता है, और ऑप्शन सी कोई भी आवेश नहीं होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कांच की छड़ को जब रेशम के द्वारा रगड़ते हैं ना, जो रेशम में जो उत्पन्न आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि रेशम द्वारा कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश जो होता है ना क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका धन आवेश होता है, या फिर ऋण आवेश होता है, और ऑप्शन सी कोई आवेश नहीं होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
रेशम के द्वारा जब कांच की छड़ को रगड़ते हैं ना तो कांच की छड़ में जो उत्पन्न आवेश होता है ना धन आवेश होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एबोनाइट छड़ का उन द्वारा रगड़ने पर उनमें उत्पन्न आवेश जो होगा ना क्या होगा, धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा या फिर दोनों आवेश होगा। और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब एबोनाइट के छड़ द्वारा ऊन को रगड़ते हैं ना तो उनमें जो उत्पन्न आवेश होता है ना धन आवेश होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एबोनाइट छड़ को ऊन द्वारा रगड़ने पर एबोनाइट छड़ पर जो उत्पन्न आवेश होता है ना क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका धन आवेश होता है या फिर ऋण आवेश होता है और ऑप्शन सी ए और बी दोनों होता है और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब एबोनाइट छड़ को ऊन के द्वारा रगड़ते हैं ना जो एबोनाइट छड़ पर जो उत्पन्न आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो है ना पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न ये खड़ा है कि जिस ठोस चालक में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों प्रभावित होते हैं तो वे चालक क्या कहलाते हैं, सुचालक कहलाते हैं या फिर अचालक कहलाते हैं और ऑप्शन से अर्धचालक कहलाते हैं और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब किसी ठोस चालक में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों प्रभावित होता है ना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है फिजिक्स के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया। देखिएगा होमवर्क प्रश्न ये करा है कि शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को जो है ना इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है और साथ में भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी आपका फेसबुक ग्रुप है ना, जितना भी आपका यार दोस्त है कोचिंग में, स्कूल में, सारे दोस्त यार में जो है ना इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।